फिजिक्स में बेसिकली मेरे टाइम पे जैसे अभी एम्स को जो है, एम्स दिसंबर 2019 में हटा है, उसके पहले एम्स का एग्जाम भी होने वाला था और जिपमर भी होने वाला था, तो उसमें फिजिक्स जो है वो काफ़ी हायर लेवल पे पूछी जाती है। इसलिए मैं कभी भी फिजिक्स मतलब स्टार्ट करती थी तो आई स्टार्टेड रीडिंग विथ माई मॉड्यूल। सबसे पहले मैं मॉड्यूल पूरा कवर करती थी, उसके सारे क्वेश्चंस करती थी, और हमारे कोचिंग में मतलब हमें गेटवे टू एम्स, एम्स एक्सप्लोरर और लास्टली ऐसे करके पैकेजेस दिए थे जिसमें कई सारे मतलब क्वेश्चंस होते थे। तो अराउंड एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं उसके 300 to 400 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, और इस तरह से मैं पहले मतलब अपने मॉड्यूल कंप्लीट करती थी। उसके बाद से मैं एनसीईआरटी पे जाती थी। एनसीईआरटी को पूरा थॉरोली मैं रीड करती थी, उसके इंटरनल जितने क्वेश्चंस हैं सारे कवर करती थी, और फिर जितने एडिशनल एक्सरसाइज है पीछे वो करती थी। उसके बाद से मोस्टली मैं एचसीवी रीड करती थी एक टॉपिक के लिए। जितने भी मतलब मैकेनिक्स में अगर बात करूँ तो मैकेनिक्स में मैंने एचसीवी की पूरी थ्योरी करी है और जितने एक्सरसाइज होते हैं वो किया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पार्ट आता है 12th में उसमें भी मैंने एचसीवी पूरी कवर करी है। और थर्मोडायनेमिक्स का मैंने एचसीवी से थ्योरी पार्ट पढ़ा है, बट उसका जो एक्सरसाइज है वो मैंने नहीं किया उसे। उसके बाद से एचसीवी के बाद मतलब मैंने एरोडोव भी सॉल्व करी है। एरोडोव से मैंने मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट किया है, और फिर मैंने अनुराग मिश्रा की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करी है। ये मैं पूरा फिजिक्स में ओवरऑल मैं चीज़ें करती थी। अभी अगर मैं सिर्फ नीट की बात करूँ स्पेसिफिकली तो एरोडोव और अनुराग मिश्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एम्स के लिए मैंने किया था। बट अभी आपको नीट पे फोकस करना है, और नीट पे फोकस करने के लिए आपको एनसीईआरटी पे एकदम फोकस्ड रहना है, उसी को करना है। और एनसीईआरटी के अलावा आप मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स अटेम्प्ट करो, नीट के जितने प्रीवियस ईयर के 20 ईयर्स के पेपर हैं वो आप सारे अटेम्प्ट करो, और उससे रिलेटेड जितने भी बाहर के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप फिजिक्स में करो। आई थिंक दैट विल बी एनफ। मैंने अपने टाइम पे जेई मेंस के भी प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर्स अटेम्प्ट किए थे, और जेई एडवांस के भी मैं मॉक पेपर्स जो हमारे कोचिंग में होती थी वो करते थे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स का जो मेरा मेन स्ट्रेटेजी था वो ये था कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते थे। मैंने कोशिश हमेशा ये किया कि सारे टाइप के क्वेश्चंस मेरे कवर हो जाए, लेकिन ये भी था कि अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भी मैं उसे फेस कर सकूं। फिजिक्स में 2 पार्ट होते हैं, थ्योरी होता है और क्वेश्चन वाला पार्ट होता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। तो जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली एनसीईआरटी से आते हैं, तो एनसीईआरटी तो थ्योरी के लिए मस्ट है। इससे अलावा अगर हमें और अच्छे तरीके से थ्योरी को समझना है फिजिक्स के, तो हम एचसी वर्मा जो बुक है उससे हम थ्योरी को समझ सकते हैं। लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सिर्फ एम्स में आते थे, अब एम्स बंद हो चुका तो उसके न्यूमेरिकल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए। और उसके अलावा जो भी आपका कोचिंग है, चाहे वो एलन हो, चाहे आकाश हो या कोई और हो, अब उनके कोचिंग के अच्छे से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सब अच्छे से कर लीजिए। हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अब जैसे जैसे नीट का पेपर इजी होते जा रहा है वैसे क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। मेनली अब फोकस थ्योरी वाले पार्ट के क्वेश्चंस पे भी शिफ्ट हो रहा है, और मेनली जो 12th की एनसीईआरटी है फिजिक्स में वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने 11th की एनसीईआरटी को बस रीडिंग जैसा पढ़ा था, और जबकि 12th की एनसीईआरटी जो बोर्ड में भी हमारे काम आती है, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से याद भी किया था, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने समझा भी, और एनसीईआरटी के कुछ लाइंस थे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सबको मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिज़िक्स जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, और सबसे कम टाइम मेरा फिज़िक्स में ही जाता था। और इसके अलावा एलन में एसआरजी जो ग्रुप है वहाँ पे एक्स्ट्रा फिज़िक्स के मटेरियल्स मिलते थे जो कि बहुत हाई लेवल के थे, जिससे हम जेई मेंस या जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सके, उनको भी मैं कर लेता था। और फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे थर्मोडायनेमिक्स जिसमें बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। कुछ और भी चैप्टर्स है यूएनडी जो छोटे हैं लेकिन उनमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। यूएनडी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है। और फिज़िक्स में हमेशा ये रहता था कि सारे टॉपिक्स को ही मैं इक्वल वेटेज दूं, और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा बस। और फिर